बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक फिट एंड फाइन होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश खुरम शादो आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। मेरे घर के साथ ही एक घर है और उसके बाहर इतने खूबसूरत प्लांट्स लगे हुए। मैं जब भी यहाँ से गुजरती थी तो सोचती थी कि मैं इनकी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये होता था कि मोबाइल पास नहीं होता था। आज मोबाइल पास था तो मैंने इनकी छोटी सी वीडियो बनाई और मैंने सोचा कि इसको अपने ब्लॉग में आपके साथ भी शेयर करूँ। ये व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया था फ्राइडे को और सैटरडे को, क्योंकि मेरा पक्का इरादा था कि मैंने संडे को हर सूरत व्लॉग अपलोड करना ही करना है। और बहुत सी सिस्टर्स हैं जो अब मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करती रहती हैं और मुझे कहती हैं कि मैं व्लॉग्स बहुत लेट अपलोड करती हूँ, उनको मेरे व्लॉग का इंतज़ार रहता है तो मैं जल्दी जल्दी अपलोड किया करूँ। थैंक यू सो वेरी मच। मेरी इतनी सिंपल सी रूटीन होती है कि मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं रोज़ आपके साथ व्लॉग्स में क्या शेयर किया करूँ। और वो मुझे बहुत ज़्यादा सजेशंस भी देती रहती हैं कि आप ऐसी वीडियोज़ बनाएं, ऐसी वीडियोज़ बनाएं, ये चीज़ शेयर करें, वो चीज़ शेयर करें। तो इंशाल्लाह मैं वक्तन फ़वक्तन आप सबकी जो सजेशंस होती हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाती रहा करूँगी। ये आप सब सिस्टर्स का प्यार ही है जो मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं साथ साथ ये छोटे मोटे व्लॉग्स बनाती रहती हूँ, वरना रूटीन अब मेरी इतनी टफ हो गई है कि मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकूँ। लेकिन जो मुझे मैसेज करते रहते हैं ना, उन सब की मोहब्बत है, उन सब की दुआएँ हैं कि मैं दोबारा से इस काम में लग जाती हूँ। और आज मैं बना रही थी चिकन पुलाव और साथ में कद्दू गोश्त। पिछले कुछ दिनों से सब्ज़ियाँ ज़्यादा आ रही थी घर में, क्योंकि मुझे सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मैं अगर पूरा हफ्ता भी सब्ज़ियाँ खाती रहूँ ना तो मेरा दिल नहीं भरता सब्ज़ियों से। लेकिन मूना को सब्ज़ियाँ और दालें बिल्कुल नहीं पसंद और वो कद्दुओं के और तोरियों के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो गई है। सो आज उसके लिए मैं स्पेशल डिनर बना रही थी। चिकन पुलाव उसको अच्छा लगता है, बिरयानी उसको ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन ये कि घर में ज़्यादा लोगों को पुलाव अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने साथ में चिकन पुलाव बना लिया था। और अपने हस्बैंड के लिए मैंने कद्दू गोश्त बना लिया था, क्योंकि उनको पुलाव या चावल ऐसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, उनको सालन और रोटी अच्छी लगती है। सो मैंने इसलिए उनके लिए साथ में कद्दू गोश्त बना लिया था। पुलाव के साथ मैंने रायता बना लिया था। सो मुन्ना भी खुश हो गई थी और मेरे हस्बैंड भी खुश हो गए थे। पिछले कुछ ब्लॉग्स में मैंने आपके साथ अपने फेवरेट ब्लॉगर्स के बारे में शेयर किया था कि मैं किन किन के व्लॉग्स बहुत ज़्यादा शौक से देखती हूँ। तो राशिदा मलिक के जो लास्ट के व्लॉग्स हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल किया था कि उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए कनाडा भेजा है। लोग इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ अपने बेटों को ज़्यादातर देते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के लिए किया ये सब कुछ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं अभी से सोच रही हूँ कि जब मलाइका कामयाब होकर वापस आएगी तो ये कितना ज़्यादा प्राउड मोमेंट होगा राशिदा मलिक के लिए और मलाइका के बाबा के लिए। मलाइका के कनाडा जाने वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा इमोशनल था। मैंने जब वो व्लॉग देखा तो उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर किया कि आज से तकरीबन 18 से 20 साल के बाद मैं भी एक ऐसा ही व्लॉग बनाऊंगी और उसमें मैं बताऊंगी कि मैंने माहम को पढ़ने के लिए कनाडा भेजा है। और अभी से मुझे लगता है कि जब ये पॉसिबल होगा तो ये कितना प्राउड मोमेंट होगा मेरे लिए, माहम के बाबा के लिए। और मैं सब पेरेंट्स से भी ये कहूँगी कि आप अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिया करें। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था कि दुआ करते हुए हमेशा एक दुआ ज़रूर किया करें कि ए अल्लाह पाक हमारी बेटियों को नेक बर देना। तो मैं ये दुआ अपनी बेटी समेत तमाम लोगों की बेटियों के लिए, तमाम आलम की बेटियों के लिए करती हूँ कि अल्लाह पाक सबकी बेटियों को बहुत खुश रखे, बहुत अच्छा मुकद्दर हो, बहुत अच्छा नसीब हो इनका, आमीन सुम आमीन। और सिर्फ बेटियों के लिए नहीं, बेटों के लिए भी ऐसी ही दुआएं मांगनी चाहिए। उनको भी अल्लाह ताला खुश रखे हमेशा, उनके लिए भी अच्छा नसीब हो, अच्छा रिज़्क हो, खुला रिज़्क हो, रिज़्क हलाल की अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलें। तो मैं अपनी बेटियों समेत बेटों के लिए, सब के लिए मैं ये दुआ करती हूँ। और आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि सब के लिए हमेशा दुआ किया करें। जब आप दूसरों के लिए दुआएं करते हैं तो आपकी औलाद या आपके माँ बाप या आपके बहन भाई, उन सब के ऊपर से भी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। वो दुआएं उन तमाम लोगों के हक़ में खुद ब खुद कबूल होने लग जाती हैं। और हमारे घर में चाय में सिर्फ चीनी का इस्तेमाल नहीं होता, चीनी और शक्कर को मिक्स करके हम लोग चाय में इस्तेमाल करते हैं। एक तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, जैसे ड्राइवर होटल की चाय होती है ना, उस तरह का एक तो मज़े का टेस्ट आ जाता है। और दूसरा ये होता है कि शुगर का इस्तेमाल भी ना कुछ हद तक हम लोग लिमिटेड कर लेते हैं इस तरह से। कुछ अरसे से मैं घर में जो दूध आ रहा है ना, उसकी मलाई को इस तरह से जमा करके फ्रीज़ कर रही हूँ। मेरी खाला ने कहा था कि इस तरह से इसको फ्रीज़ कर लो और उसके बाद इसका मक्खन बना लो, या फिर इसका ये है कि देसी घी बना लो। तो मैं इसका देसी घी बनाती हूँ और इस तरह से जो मलाई का देसी घी होता है उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। जो दूसरा देसी घी मिलता है ना, बना हुआ जो मिलता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा होता है और वो इतना ज़्यादा खाने नहीं होता। और अगर आप खाते हैं ना तो उसके बाद वो काफ़ी देर तक जो है वो दिल पे एक भारी सा बोझ सा हुआ रहता है। लेकिन ये वाला बहुत लाइट लगता है मुझे भी और मुन्ना को भी, और हम इसकी चूरी बना के खाते होते हैं, बहुत ही मज़े का होता है। अगर आप भी नहीं बनाते और मलाई वगैरह जो है उसको वैसे ही खाते हैं तो आप इस तरह से जो बच जाती है मलाई उसको फ्रीज़ कर लें और उसका देसी घी बनाया करें या फिर उसका मक्खन बनाया करें, तो बहुत मज़े का लगता है। और सब बच्चों को भी दिया करें और ख़ुद भी ये जो देसी चीज़ें होती हैं ना, इनको ज़रूर इस्तेमाल किया करें।
मैं ये देसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाया करती थी, लेकिन अब मुझे इतनी वीकनेस होती है ना कि मुझे एहसास होता है कि मुझे ये देसी चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए थी। और अब मैं देसी चिकन खाती हूँ। मैं जो फ़ार्मी चिकन जो होता है ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन देसी चिकन मैं खाती हूँ सर्दियों में, उसकी यखनी मैं पीती हूँ। मैं पहले देसी घी और मक्खन नहीं खाती थी, लेकिन अब मैं काफ़ी अरसे से सारी देसी चीज़ें खा रही हूँ। और हमें शुरू से इन सारी चीज़ों के लिए ना अपने बच्चों को रेडी करना चाहिए। जब हम बड़े होके उनको ये सारी चीज़ें खिलाते हैं तो फिर तो लाज़मी बात है उनका टेस्ट डेवलप नहीं हुआ हुआ होता और वो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं। मैं माहम के लिए इंशाल्लाह अभी सर्दियों में उसको भी ना देसी घी खिलाने की रूटीन उसकी भी बाकायदा से बनाऊँगी और उसको दूँगी ताकि वो बड़े हो गए तो इन चीज़ों के ऊपर ना नाक ना बनाए और शक्लें ना बनाए और इन चीज़ों को आराम से खा ले। जब से माहम ने क्रॉलिंग स्टार्ट की है ना, तो उसके दिन में 4 से 5 दफ़ा कपड़े चेंज हो रहे होते हैं, लेकिन जिस वक़्त उसकी हालत देखो तो वो इतनी गंदी हालत हुई हुई होती है कि जैसे पता नहीं उसकी माँ तो उसका बिल्कुल ख़्याल नहीं करती और बिल्कुल उसको कपड़े चेंज नहीं करवाए जाते। लेकिन ये है कि क्रॉलिंग की वज़ह से वो जितना घूमती फिरती है ना, उसी हिसाब से उसके फिर कपड़े गंदे हो रहे होते हैं। और मौसम में भी ज़रा सा चेंज आया है। पहले बहुत ज़्यादा दिन को गर्मी होती थी, लेकिन अभी ज़रा सा फ़र्क आया और ये फ़र्क सिर्फ़ 19-20 का है, ये नहीं है कि ये 10-20 का फ़र्क है। लेकिन इस चेंज पे भी मैंने अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया है कि शुक्र है ज़रा सा तो गर्मी में कमी आई है ना। यहाँ पे अब मैं बना रही थी माहम के लिए कस्टर्ड और कस्टर्ड माहम को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन माहम को कस्टर्ड मैं हमेशा फ़ीडर में डाल के देती हूँ। अगर इसको फ़ीडर के अलावा मैं कस्टर्ड दूँ ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा गंद बनाती है। लेकिन ये कस्टर्ड वाहिद चीज़ है जिसको माहम सबसे ज़्यादा शौक से खाती है, इसलिए कस्टर्ड जो है माहम को रोज़ बना के देती हूँ। बाकी जिनके बेबीज़ माहम के साथ के हैं, थोड़ा सा फ़र्क है, आगे पीछे ही हैं, तो वो मुझे बताएं कि अपने बेबीज़ को आप लोग क्या दे रहे हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो बेबीज़ के लिए और मैं ना दे रही हूँ, तो मैं भी वो चीज़ फिर माहम को स्टार्ट करवाऊँ। मैं माहम को कस्टर्ड फीडर में डाल के देती हूँ, इस वजह से मैं इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाती। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी रनी होती है ताकि फीडर में आराम से पी सके। और मैं स्कूल जिस वक्त जाती हूँ ना, तो मैं हमेशा स्कूल जाने से पहले जिस वक्त अपना नाश्ता बना रही होती हूँ तो साथ में मैं ये भी बना के तो रख देती हूँ। फिर जिस वक्त माहम उठती है और इसके ताई अब्बू इसको इसकी नानों के घर लेके जाते हैं, तो उस वक्त साथ में ना वही वाला कस्टर्ड भी लेके चले जाते हैं। तो जब तक मेरे स्कूल से वापस आने तक माहम वहाँ पे रहती है, तो उस वक्त तक वो फिर ये कस्टर्ड भी इस्तेमाल करती रहती है, पीती रहती है और साथ में दूध भी पीती रहती है। यहाँ पे शाम के वक्त माहम जाती है अपने ताई अब्बू से मिलने और ये अपने बाबा के साथ जा रही थी और ये अब इस तरह से इतनी खुश होती है जिस वक्त यहाँ से सीढ़ियों से उतरी होती है और जिस वक्त ये जा रही होती है ना, तो मैं इसको अस्सलाम वालेकुम बोलती हूँ, अल्लाह हाफिज़ बोलती हूँ और ये मुझे बाय बाय करती रहती है। पता नहीं इसने कहाँ से सीख लिया है। मूना ने अभी कॉलेज में एडमिशन लेना है और वो एबटाबाद डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है और उसने अपने लिए बैग लेना था। सो हम लोगों ने और भी शॉपिंग करनी थी, तो हम सब मिलके निकल आए कि इसके लिए बैग लेते हैं और बाकी भी जो चीज़ें हमने खुद भी लेनी है वो सारी चीज़ें भी ले लेते हैं। यहाँ पे एक शॉप है और इससे हम लोग लेते रहते हैं मोस्टली बैग्स और इनके पास बहुत प्यारे बैग्स होते हैं, बहुत ही प्यारे, और इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त होती है। मेरी अम्मी का फेवरेट प्लेस है ये बैग्स के लिए, तो हम लोग हमेशा यहीं से बैग लेते हैं और अभी भी यहीं पे आए हुए थे और यहाँ से मूना को एक बैग अच्छा लगा था। इसी तरह का बैग ना इसको हील्स पे अच्छा लगा था और वो 3800 या 900 समथिंग था। तो यहाँ से इसको ये वाला बैग 1800 में मिल गया था, बहुत ही मुनासिब प्राइस में और बहुत ही डिफरेंट था और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। सो मुन्ना ने अपने लिए ये वाला बैग ले लिया था और हम लोगों ने भी कुछ शॉपिंग की थी, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि आज के व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जानी थी। फिर मैंने अपने किचन के लिए भी और साथ में अम्मी ने अपने घर के लिए और अपने किचन के लिए भी कुछ नई चीज़ें लेनी थी, तो हम लोगों ने वो वाली सारी शॉपिंग भी की थी और स्पेशली माहम के ड्रेसेस के लिए मैंने लॉन्ड्री बास्केट भी ली थी और इसके अलावा अपने किचन के लिए मैंने डस्टबिन ली थी जो कि कवर्ड होती हो, और इसके अलावा अम्मी के घर चाय बनाने के लिए देगची ली थी और न्यू जो है वो हम लोगों ने नाइफ्स ली थी। छुरियों का इतना मसला होता है कि आप जितनी अच्छी क्वालिटी की छुरियाँ ले लेना वो हमेशा मतलब कुछ अर्सा चलती हैं और उसके बाद जो है ना वो सही तरह से कटिंग नहीं कर रही थी और सब्जियों को कट करते हुए तो बहुत ज़्यादा ही तंग कर रही होती हैं। सो हम लोगों ने आज ये वाली ली हैं और इनका उस बंदे ने तो कहा था कि बहुत अच्छी चलेंगी, अब देखें कि कब तक चलती हैं या नहीं चलती। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने $1 से ली थी क्योंकि वो $1 पे ज़्यादा मुनासिब प्राइस में मिल रही थी, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी प्राइस या जिनकी क्वालिटी आप कह सकते हैं कि वो शॉप्स पे मिलने वाली चीज़ें और जो $1 पे मिल रही होती है ना उनकी क्वालिटी सेम होती है, सिर्फ प्राइस का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। सो ये जो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें थी ना, ये जो अभी आपके सामने है सारी, ये वाली सारी हमने $1 से ली थी क्योंकि जो वहाँ पे ज़्यादा मुनासिब मिलती हैं। और बाकी ये था कि हम लोगों ने जो नाइफ्स हैं या फिर जो लॉन्ड्री बास्केट है और इसके अलावा जो चाय वाली देगची थी और ये वाला मसाला रैक था,
ये वाली चीज़ें जो है तो हमने शॉप से ली थी, क्योंकि ये शॉप से अच्छी मिलती हैं। और मेरा फ्राइंग पैन छोटा था, मुझे कभी कभी ऐसे होता था कि थोड़ा बड़ा फ्राइंग पैन चाहिए होता था किसी न किसी चीज़ के लिए, तो ये वाला हम लोगों ने बड़ा फ्राइंग पैन लिया था। वीकेंड बहुत बिजी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का बहुत अच्छा गुजर गया था। व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।